नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय राघव। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 2025 आ चुका है और जब भी नया साल आता है, एक साल से दूसरा साल चेंज होता है, तो जो लोग भी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, उन लोगों के पास एक उम्मीद रहती है कि कौन सी कंट्री नया रूल्स लेकर के आएगी, हमारे लिए क्या फ़ायदे होने वाले हैं, हमारे लिए क्या नुकसान होने वाले हैं। तो दोस्तों 2025 में अगर कोई भी व्यक्ति पोलैंड आना चाहता है या पोलैंड के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए खुशखबरी है, ख़ास तौर पर इंडियंस के लिए। क्योंकि यहाँ पर कुछ महीने पहले अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। यहाँ की गवर्नमेंट से उनकी मीटिंग्स रही थी। तो इंडियंस के लिए यहाँ की गवर्नमेंट्स कुछ रूल्स ईज़ी करने के लिए जा रही है और उस आने वाले 2025 में आने वाले समय में वीज़ा सक्सेस रेशियो अच्छा होने वाला है। क्योंकि पोलैंड का वीज़ा सक्सेस रेशियो ऐसा कुछ खास नहीं था, लोगों के रिफ्यूजल्स भी आते थे, अपॉइंटमेंट्स में दिक्कत होती थी। तो 2025 के बाद आपको वीज़ा सक्सेस रेशियो इधर का अच्छा होने वाला है। गवर्नमेंट बहुत जल्दी बहुत सारे रूल्स इधर के चेंज करेगी। उसके अलावा अपॉइंटमेंट में जो दिक्कत है, उसकी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और कुछ लोग मेरी वीडियो को देखने वाले नए होंगे, जिन लोगों को पोलैंड के बारे में हो सकता है ज़्यादा ना पता हो, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं पोलैंड आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। सबसे अच्छी बात है पोलैंड की कि ये इधर का लिविंग ऑफ कॉस्ट जो है वो बहुत सस्ती है। क्रोएशिया से भी सस्ता एकोमोडेशन यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, एकोमोडेशन बहुत सस्ता पड़ता है, लिविंग ऑफ कॉस्ट है, आपके खाने पीने की चीज़ें बहुत सस्ती पड़ जाती हैं। आप एक अच्छी सेविंग कर लेते हो यहाँ पर अपने घर भेजने के लिए। 8 घंटे की जॉब आप करते हो तो नॉर्मली 75-80 हज़ार, 10 घंटे की में 1 लाख, 12 घंटे की जॉब आप करते हो तो 1.25 लाख से 1.5 लाख आप सेविंग आराम से कर सकते हो। ये मैं अनस्किल्ड लोगों की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों के पास में कोई भी स्किल नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर फ़ायदा क्या है, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि आजकल आप देखते होंगे कि हर कंट्री में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। क्रोएशिया में बहुत स्ट्रगल है, जॉब शॉर्टेज ज़्यादा है। उधर माल्टा बहुत स्ट्रगल है, लोग बुल्गारिया रोमानिया मूव कर रहे हैं, लेकिन उनको यूरोप वाली फीलिंग नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर भी पे स्केल लगभग 50,000 के आसपास रहता है। मैं इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ। इसलिए पोलैंड बेस्ट कंट्री है अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग अनस्किल्ड ही होते हैं जो यहाँ पर आते हैं। क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ 10-12 लाख रुपए, 8-10 लाख रुपए खर्च करके कोई मज़दूर इधर नहीं आ सकता। तो अनस्किल्ड वर्कर्स जो भी हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं और उनके पास में कोई स्किल नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ उनके पास में स्किल होती है। और जो लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं उनके पास में स्किल नहीं होती। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं ज़्यादातर या जॉब करते हैं कहीं पर या फिर अपना बिजनेस करते हैं, तो उनके पास में स्किल नहीं होती। स्किल्ड का मतलब लाइक वेल्डर हो गया, कारपेंटर हो गया, शटरिंग कारपेंटर हो गया, मैसन हो गया, टाइल मैसन हो गया, और भी बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जो स्किल्ड में आती हैं, जिसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। क्योंकि प्रोफेशनल जॉब्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इंग्लिश नहीं चलती, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत कम इंग्लिश बोलते हैं, सिर्फ इतनी ही इंग्लिश बोलते हैं ताकि आप उनकी बात समझ सको या आप अपनी अपनी बात उनको समझा सको। बाकी ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज कम बोलने जाने की वजह से वाइट कॉलर्स जॉब या बहुत सारी अच्छी प्रोफेशनल जॉब्स आपको इधर नहीं मिल पाती। इसलिए एज ए अनस्किल्ड वर्कर ये कंट्री एक बेस्ट कंट्री है यहाँ आने के लिए। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनके हाथ में कोई स्किल नहीं है, तो यहाँ पर जॉब्स की भरमार रहती है। वेयर हाउस जॉब्स, फैक्ट्री वर्कर्स, अच्छी जॉब्स आपको बहुत आसानी से इधर मिल जाती हैं। एक जॉब जाने के बाद में आपको दर दर की ठोकर इधर नहीं खानी पड़ेंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इधर बहुत ज़्यादा है, जो एक बड़ी वजह है पोलैंड सिलेक्ट करने के लिए। तो 2025 आपके लिए, अगर आप पोलैंड आना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ईयर रहने वाला है। मौजूदा समय के हालात की मैं बात करूं तो, क्योंकि 2024 की अगर हम बात करें तो लगभग वीज़ा सक्सेस रेशियो इधर का 60-40 का रेशियो था। आप अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो 60% चांस थी कि आपका वीज़ा आ सकता था, 40% आपका वीज़ा नहीं आ पाता था। 2025 में गवर्नमेंट आपका वीज़ा सक्सेस रेशियो अच्छा करेगी, अपॉइंटमेंट की भी सुविधा बढ़ेंगी आने वाले समय में, और यहाँ का वीज़ा सक्सेस रेशियो अच्छा होने वाला है, ख़ासतौर पर इंडियंस के लिए। इंडियंस के लिए ये बहुत अच्छी कंट्री है। यहाँ के लोगों का बिहेवियर, ठंड तो देखो मैं बता ही रहा हूँ, ये एक बहुत खूबसूरत पार्क है, लेकिन बर्फ़ होने की वजह से ये बिल्कुल एक मैदान बन गया है।
और बर्फ़ अगर आप यूरोप का प्लान कर रहे हैं तो लगभग लगभग सिमिलर ही रहता है ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर। तो अपनी वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए छोटे शब्दों में मैं यही कहना चाहता हूँ कि 2025 में अगर आप आना चाहते हैं तो आपके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। पोलैंड के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन पोलैंड से रिलेटेड आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई क्वेरी आपकी है तो कमेंट करें। अदरवाइज़ मेरा व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम नंबर है, आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं। जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं आपको रिप्लाई करता हूँ।